और आगे बढ़ते हुए बात अब संसद की कार्रवाई की कर लेते हैं। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ है। संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हंगामा किया गया है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस ट्रेड डील को अपनी उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खफा नजर आ रहा है। संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया है। आपको बता दें कि आज बजट सत्र का 5वां दिन है और 5वें दिन की शुरुआत हंगामेदार हुई है, जहां एक तरफ एनडीए ट्रेड डील को लेकर खुश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये ट्रेड डील ठीक नहीं है देश के लिए। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई, इसके साथ ही साथ विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया और विपक्ष ने इस ट्रेड डील को नकार दिया है। उनका कहना है कि ये ट्रेड डील ठीक नहीं है, भारत के हित में नहीं है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है। लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई, उसके साथ ही साथ विपक्ष ने भी विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। जोरदार हंगामे के साथ संसद की कार्रवाई की शुरुआत आज हुई है। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और आज की जो कार्रवाई है वो हंगामे के साथ शुरू हुई है। प्रश्नकाल इस वक्त चल रहा है और इस बीच विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि बजट सत्र का आज 5वां दिन था और प्रश्नकाल चल रहा था लोकसभा का, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने यूएस ट्रेड डील को लेकर जोरदार हंगामा किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर नारेबाजी की गई और ये इतना जोरदार हंगामा था कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है और 12 बजे दोबारा लोकसभा की कार्रवाई अब शुरू की जाएगी। विपक्ष की तरफ से बयान भी आने शुरू हो गए हैं इस ट्रेड डील को लेकर। विपक्ष काफी नाखुश नजर आ रहा है इस ट्रेड डील को लेकर। वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस ट्रेड डील को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस ट्रेड डील को सिरे से नकार दिया है, इसे खारिज कर दिया है और इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि यूएस अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को जहां एक तरफ उपलब्धि बताया जा रहा है सरकार की पक्ष के द्वारा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, ये देश के लिए हितकारी नहीं होगी। और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने यहां जमकर नारेबाजी की है और इसी नारेबाजी के चलते फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई है। 12 बजे के बाद एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आंचल, आज की कार्रवाई जो है लोकसभा की, ये हंगामेदार रहेगी, विपक्ष हंगामा करेगा, ये तो तय था क्योंकि कई मुद्दों को लेकर आज विपक्ष हंगामा करने वाला था। लेकिन शुरू होते के साथ ही वो यूएस अमेरिका ट्रेड डील जिसको एनडीए अपनी उपलब्धि बता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया है अब से कुछ ही देर पहले, उसी ट्रेड डील को लेकर इस कदर हंगामा किया गया कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। क्या नारेबाजी कर रहा था विपक्ष? देखिए, लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी जी और दूसरी तरफ ट्रंप के बीच में जो भी बातचीत हुई है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का कहना ये भी है कि आप ट्रेड डील पर 18% टैरिफ आ गया है, यानी कि जो टैरिफ पहले लगाया गया था 25% और वो सीधे तौर पर 18% किया गया है, इस पर इतना खुश होने की जरूरत क्या है? इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान हो, वियतनाम हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर इसके अलावा देखिए ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनके जैसी ही कैटेगरी में भारत को रखा गया है। आखिरकार इसमें इतना खुश होने की जरूरत क्या है? ये आरोप विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं सरकार पर। हालांकि देखिए, सरकार इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर कहीं ना कहीं देख रही है, क्योंकि
अगर हम अमेरिका की बात करें तो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश जो है वो अमेरिका है, और भारत भी अपने आप को चौथी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से ये सवाल कर रहा है कि ट्रंप का जो ट्वीट आया है जिसमें ट्रंप ने कई तरह की बातें लिखी है, जिसमें रूस से तेल ना लेने वाली बात भी यहाँ पर रखी गई है। ऐसे में सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष की आखिरकार क्या अमेरिका की वॉशिंगटन जो है क्या भारत की राजधानी हो गई है, या फिर क्या ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री हैं, या फिर अपने देश के पीएम जो है वो प्रधानमंत्री। इस तरीके के सवाल विपक्ष के सांसदों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि सरकार जो है इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करे कि आखिरकार अमेरिका के साथ में उनकी क्या बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक केवल टैरिफ को लेकर यहाँ पर सामने रखा गया सरकार की तरफ से, लेकिन इसको जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ट्रंप का जो भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने तमाम चीजें लिखी है, उनका कहना ये है डिफेंस एक्सपर्ट का कि ये सीधे तौर पर उसी तरीके से है जब ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय जो है वो ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे थे, भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, और सेम वही चीज अभी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए अगर चाइना के लिहाज से देखें तो ये जो ट्रेड डील है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत का चाइना के साथ में व्यापार जो है वो अब लगातार बढ़ रहा था। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से जो डिप्लोमेट्स है वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, और जैसा कि सभी लोग इस बात से भी वाकिफ है कि अमेरिका का रवैया किस तरीके का रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी कुछ कहता है कभी कुछ करता है, तो इस तरीके का रवैया हमेशा से रहा है। हालांकि देखिए अब रिश्ते सुधारने की बात हो रही है, टैरिफ कम कर दिया गया है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, और यही कारण है कि संसद शुरू होते ही ट्रेड डील पर जो है सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। हालांकि उम्मीद तो ये थी कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से टीएमसी जो है वो हावी नजर आ रही है, सरकार को कटघरे में ले रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में ले रही है, तो शायद एसआईआर जो है वो मुख्य मुद्दा रहने वाला था। लेकिन यहाँ पर शुरुआत जो देखने के लिए मिली है हंगामे की वो ट्रेड डील पर देखने के लिए मिली है। यहाँ पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से या विदेश मंत्री की तरफ से जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं इसका क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी तक विपक्ष ये कह रहा है कि वो तमाम बातें सार्वजनिक कीजिए, जो भी समझौते आपने अपनी तरफ से यानी कि भारत की तरफ से किए हैं अमेरिका के साथ में उनको सार्वजनिक किया जाए। इस तरह की मांग जो है विपक्ष उठा रहा है। अब ये देखना होगा ये मुद्दा कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि लगातार अब भारत अमेरिका की इस डील को लेकर जो है काफी कुछ विरोध के सुर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में एक्सपर्ट का कुछ और कहना, विपक्ष का कुछ और कहना है, और सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं धन्यवाद दे रही है ट्रंप को, और ट्रंप उधर से मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो यानी कि विवाद जो है वो काफी बढ़ रहा है, और लोकसभा की कार्रवाई भी ट्रेड डील के लेकर जब हंगामा शुरू हुआ, भाई यहाँ पर सरकार लूटने की कोशिश करती है। आदत कि आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी देखिए ट्रेड डील के बारे में जिक्र किया, विकसित भारत 2047 का उन्होंने जिक्र किया है। यानी कि आज एनडीए के जो सांसद थे जब उनको संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर, ट्रेड डील को लेकर पीएम ने भी चर्चा की थी। हालांकि इसका कितना फायदा भविष्य में भारत को होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आंचल, मुझे लगता है बहुत जल्द ट्रेड डील को सार्वजनिक किया जाएगा कि आखिर क्या डील हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हंगामा करता रहा है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इस बात की जानकारी देश में किसी को नहीं दी जाती है और सीधे निर्णय ले लिया जाता है। आपको याद होगा इससे पहले जब सीजफायर की घोषणा हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया था, उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि आखिर क्या ट्रंप हमारे लिए फैसले ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है। और ट्रंप के इसी तरह के बयान बार बार विपक्ष को हंगामा करने पर मजबूर कर देते हैं, विपक्ष को एक मौका देते हैं। इस बार भी यही हुआ है, क्योंकि अगर एक अच्छी ट्रेड डील साइन हुई है, एक अच्छा समझौता हमारा हो रहा है, व्यापार में साझेदारी हो रही है, तो ये देश के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन रूस से तेल खरीद बंद कर देगा भारत, ये एक बहुत बड़ी बात ट्रंप ने कह दी है अपने इस पोस्ट में। बिल्कुल, देखिए रूस आप देख सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद तमाम जो हमारे देश के ऊपर संकट आए तब
रूस ने साबित किया है कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हाँ। हमेशा तैयार, चाहे ईरान हो या फिर रूस हो। जब देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब भी कई ऐसे देश थे, जिसमें से देखिए हम चाहे इजराइल की बात करें या फिर रूस की बात करें या फिर ईरान की बात करें, जिन्होंने आतंकवाद का जमकर विरोध किया था। भारत के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो खड़े दिखाई दिए। अब ऐसे में अगर ईरान और रूस से भारत तेल खरीदना बंद कर देगा, जैसा कि ये ट्रंप का दावा है, अभी तक सरकार की तरफ से सरकार ने इस बात की विदेश पुष्टि नहीं की, और मंत्री कहीं ना कहीं या आंचल फिर हमें समझना होगा कि अमेरिका को भी भारत की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत जैसा एक मजबूत देश अमेरिका के साथ हो ये जरूरी है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जिस तरीके से उसने पीस बोर्ड बनाया है, इन तमाम जगहों पर भारत का साथ उसे मिले ताकि अमेरिका का वर्चस्व भी बना रहे। बहुत दिलचस्प होगा, और मुझे लगता है थोड़ा इंतजार हमें करना होगा ये जानने के लिए कि आखिर क्या है ये भारत अमेरिका ट्रेड डील। बहुत शुक्रिया आंचल इस जानकारी के लिए।